राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उनके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरिवंश लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुए इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उनकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सुदर्श एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या करना है? आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव, हम लोगों को सुख दिन नहीं मिलता है। स्वामीन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता है परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, विष्णु जी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महादेव तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, बताइए, जिनके संतुष्ट होकर माहेश्वर श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों में महत्व का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादित किया है। शुद्ध अंत कारण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरण रविंद्रों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्रों नाम स्त्रोत आज तुम सबको सुना रहा हूँ। शिवो हरो दृढ़ रुद्रा पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम सदाचार सर्व शंभु महेश्वर। भगवान विष्णु कहते हैं, शिव कल्याण स्वरूप, हर भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृड सुखदाता, रुद्र सुख दुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्धिगम
प्रार्थियों को प्राप्त करने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचरण वाले, सर्व संसारी शंभु कल्याण निकेतन महेश्वर महान ईश्वर। जो ये ऐसे ऐसे श्लोक हैं, इनमें सब भगवान के नाम, उन्होंने क्या है, किस एक शब्द का अर्थ क्या है, वो सब बताया है। ये 1000 कुछ श्लोकों में, 1000 आई थिंक, पूरा नहीं मुझे पता, लेकिन 1000 कुछ श्लोकों में ये बताया गया है। तो हम ये सब ऐसे ही श्लोक है, तो हम इनको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन तथा प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने उनका कमलोपन नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उसने उनसे पूजित एक प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार का, हरे सब प्रकार के अनार्थी की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नामों का पाठ करते हुए रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम तथा दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें सपन में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नामों का स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति करने वाला, पुण्य जनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। फिर जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इनका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती है। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सायोज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, ऐसा कहकर सर्वदेव देवेश्वर भगवान रुद्र हरि श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।